नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं ग्राम प्रधान पकड़ी इंजीनियर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, प्रधानी कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा हो चुका है। इसी मई महीने में 2021 में हम लोगों ने यानी प्रधान के लोगों ने प्रधान पद का शपथ ग्रहण किया था और मई 2025 में प्रधानी कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा हो चुका है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ मैं अपने ग्राम सभा के लोगों का, सम्मानित जनों का, कि मुझे उस योग्य समझे, मुझे उस काबिल बनाए ताकि मैं एक विकास की कड़ी अपने नाम की भी जोड़ सकूं, ग्राम सभा के विकास में अपना भी योगदान कर सकूं। इसलिए पूरे ग्राम सभा को, सम्मानित लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा आभार, धन्यवाद। दोस्तों, इस 4 वर्षों में जो मेरे द्वारा विकास कार्य करने की कोशिश किया गया है, मैं उसका एक वर्क रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि 4 वर्ष में क्या क्या विकास कार्य ग्राम सभा में हुआ, क्या क्या मेरी प्रयास रही, क्या क्या सहयोग से ग्राम सभा का नाम क्षेत्र में ऊंचा बनाया गया, ऊंचा करने की कोशिश किया गया। तो दोस्तों, 4 वर्ष में जो भी मेरे द्वारा किया गया काम है, मैं आप लोगों के समक्ष उसको पेश कर रहा हूँ। जो 4 वर्ष में सर काम किया गया है, जो 4 वर्ष में हमारे द्वारा विकास कार्य किया गया है, उसको कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम उसको दर्शाएंगे। निम्नलिखित बिंदुओं पर हम उससे बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु होगा ग्राम सभा में किए गए विकास कार्य। ग्राम सभा में कई प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं। सबसे पहला, ग्राम सभा में वह विकास कार्य जो विकास प्रधान निधि से हुआ है, जिसमें सरकारी प्रधान के द्वारा कराया गया मनरेगा और वित्त के द्वारा जो काम कराया गया है, वह विकास कार्य। दूसरा विकास कार्य वह जिसमें अन्य निधि से पैसे उपयोग करके ग्राम सभा में विकास कार्य कराया गया है। तीसरा विकास कार्य वह जो कि अन्य शासन, प्रशासन और अन्य विभाग के द्वारा प्रस्तावित करके काम कराया गया है। और चौथा विकास कार्य वह जिसमें बिना किसी सरकारी धन के उपयोग किए ग्राम सभा और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से विकास कार्य कराया गया है। दूसरा बिंदु कार्यों में पारदर्शिता, वो बैठ गए हैं। तीसरा, ग्राम सभा के बच्चों व नवयुवकों को मानसिक विकास व बौद्धिक विकास के लिए प्रयास। चौथा, क्षेत्र में ग्राम सभा का नाम ऊंचा करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए किए गए प्रयास। पांचवा, विपक्ष की भूमिका। और छठवां, समस्याएं व रुकावटें। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों की। ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों की में हम सर्वप्रथम बात करेंगे उन विकास कार्यों की जो कि प्रधान के द्वारा किया गया है। मनरेगा और प्रधान निधि का उपयोग करके जो विकास कार्य कराया गया है, हम सर्वप्रथम उसकी बात करेंगे। ग्राम प्रधान बनने के बाद मैंने सर्वप्रथम विद्यालय पे अपना पहला काम किया, विद्यालय का कायाकल्प व टाइल्सीकरण का। उसके बाद ग्राम सभा में बहुत ढेर सारी जर्जर नालियाँ, जर्जर रोड, जर्जर गलियाँ थी जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बस से बदतर थी। उसको अच्छा बनाने के लिए कुछ कार्य किए गए। उन कार्यों की लिस्ट है, जैसे श्री राम क्या सिंह के घर से मुख्य सड़क सीसी निर्माण कार्य, श्री विंध्याचल सहानी के घर से शिव मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य, श्री कमलेश सहानी के घर से श्री राजा मिश्रा के घर तक सीसी निर्माण कार्य, श्री मोहन शर्मा के घर से श्री विपिन सिंह के घर तक सीसी निर्माण कार्य, श्री भूधर सहानी के घर के सामने गली का सीसी निर्माण कार्य, श्री सुरेंद्र सिंह व श्री शिवन सिंह के घर के सामने गली का सीसी निर्माण कार्य, श्री वृंदा सिंह के घर से श्री ओम प्रकाश सिंह के घर तक सीसी निर्माण कार्य। नाली में ग्राम सभा के उत्तर की मुख्य नाली जो थी, नाली कहाँ है और सड़क कहाँ थी उसका पता नहीं था, तो ग्राम सभा के उत्तर तरफ मुख्य नाली का निर्माण कार्य। इसके अलावा ग्राम सभा में विभिन्न जगहों पे जहाँ पे आते जाते वक्त गंदी नाली का पानी ऊपर आ जाया करता था, उन जगहों पे यू पाइप और नाली मरम्मत करा के उसको हटा दिया। इसके अलावा ग्राम सभा में जो बड़े बड़े कार्य किए गए हैं उस पर हम नजर डालेंगे, जैसे
रामकृष्ण परमहंस विश्राम स्थल का निर्माण कार्य, वीर अब्दुल हमीद अमृत सरोवर का निर्माण कार्य। यानी इस छोटे से ग्राम सभा में 2 अमृत सरोवर और 2 खेल मैदान बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बजट से बाहर था, अधिकारी लोगों का सहयोग मिला, आसपास के प्रभारी लोगों का सहयोग मिला। उन लोगों का हिस्सा कहीं न कहीं काट के ग्राम सभा में उपयोग किया गया है, इसलिए आसपास के उन प्रभारी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसके अलावा अब दूसरे विषय में बात करेंगे, ऐसे विकास कार्य जो कि अन्य निधि से हुए हैं, जिसमें प्रधान के द्वारा से प्रस्ताव दिया गया था, मेरे द्वारा से प्रस्ताव दिया गया था। इस जन निधि से जो विकास कार्य कराए गए हैं उसके बारे में एक नजर डालेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो विकास कार्य है वो ग्राम सभा की जो मुख्य सड़क है उसका सीसी बनना। सीसी रोड बनने से ग्राम सभा का एक अलग रूप आ गया, जो कि PWD की मदद से किया गया है। दूसरा, ग्राम सभा में पानी टंकी का निर्माण कार्य। तीसरा, मेरे ब्लॉक के मुखिया माननीय प्रमुख जी के द्वारा कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं, जैसे नहर से पखरबिंडा नहर तक खड़ंजा निर्माण कार्य। ग्राम सभा में ट्यूबवेल की नाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, उस नालियों का मरम्मत कार्य और जहाँ पे जरूरत था नई नालियों का निर्माण कार्य उनके द्वारा कराया गया है। अब ग्राम सभा में कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो कि ग्राम सभा के लोगों के और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से हुआ है। इसमें किसी भी सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया है। इसके लिए पुनः एक बार ग्राम सभा और क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। निर्माण कार्य में सर्वप्रथम नाम आता है रामकृष्ण परमहंस प्रवेश द्वार नंबर 1 का, जो कि ग्राम सभा के दक्षिण साइड में बना हुआ है। दूसरा, रामकृष्ण परमहंस विश्राम घर का निर्माण कार्य, जिसको बारात घर भी कहा जा रहा है, ये ग्राम सभा के उत्तर तरफ बना हुआ एक अति महत्वपूर्ण विकास कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया है। ये आम जनमानस लोगों के छोटे छोटे सहयोग से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। ये 2 बड़े ग्राम सभा में कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया है। अब हम तीसरा बात करते हैं पॉइंट पे, कार्यों में पारदर्शिता दो बैठे हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें। समय समय पर बैठक करके ग्राम सभा के लोगों को क्या हो रहा है, कैसे करना है, इसको अवगत कराएं और उसका सुझाव लिया जाए। मेरे द्वारा लगातार कोशिश रही कि ग्राम सभा में लगातार बैठक किया जाए। ग्राम सभा के सदस्यों के साथ और ग्राम सभा के सलाहकार समिति के साथ मैं हर काम के लिए एक बैठक करके उनसे राय लिया जाता है, उनसे सलाह ली जाती है कि उस कार्य को कैसे गुणवत्ता तरीके से, कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि लंबे समय तक ये कार्य हो और अच्छे से अच्छे इसको कर सकें। मेरा प्रयास पूरी तरह से 4 वर्षों में रहा कि पारदर्शिता बनाए रखा। बैठक के द्वारा समय समय पर मैंने लोगों को अवगत कराया। मैंने जो लोग बैठक में नहीं आ पाते थे, कोशिश रहती थी कि माइक में अनाउंस करके उसको बताया जाए, जो कि समय समय से माता काली मंदिर के माइक से अनाउंस करके उसको बताया गया। अगला पॉइंट है ग्राम सभा के मानसिक, शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए किए गए प्रयास। समय समय पर नवयुवकों और बच्चों को सकारात्मक खेल के प्रति प्रोत्साहित करना, उनको उनके करियर के प्रति प्रोत्साहित करना, करियर के लिए गाइड करना। इसके अलावा उनको एक समुचित जगह प्रोवाइड करना ताकि अपनी प्रतिभा को निखार सकें। इन सब चीज़ों को लेकर मेरा लगातार प्रयास रहा कि बच्चों में बौद्धिक विकास हो, बच्चों का मानसिक विकास हो, नवयुवकों का शारीरिक विकास हो, क्योंकि एक स्वस्थ नौजवान ही अपने करियर को संवार सकता है, अपने करियर को बना सकता है। पूरा भविष्य उसका जब वो नवयुवक है उसी पे टिका होता है। अगर उसको अच्छा गाइडेंस दे दिया जाए तो पूरी जिंदगी उसकी संवर सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि ग्राम सभा के जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उनको सही मार्गदर्शन करना, जो कि प्रयास मेरा अभी भी जारी है और समय समय पर इसको किया भी
ग्राम सभा वो ग्राम सभा होती है जो कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा क्षेत्र में और जिले में जानी जाए। मेरा पहले से प्रयास रहा, जब मैं प्रधान बना उसी वर्ष से मेरा प्रयास रहा कि ग्राम सभा का नाम क्षेत्र में तेजी से फैले। जब भी ग्राम सभा का नाम आता था काफी पिछड़े में आता था। एक अविकसित ग्राम सभा में नाम मेरा आता था मेरे ग्राम सभा का। तो इस अविकसित ग्राम सभा को विकसित ग्राम सभा बदलने के लिए ग्राम सभा में आप लोगों के सहयोग से जो विकास कार्य होने थे वो तो हुए ही, उसके अलावा क्षेत्र में ग्राम सभा का नाम सकारात्मक तरीके से लिया जाए, उसका भी मेरा पूरा प्रयास रहा, मेरी पूरी कोशिश रही। जैसे बच्चों को समय समय पर गाइड करना, नवयुवकों को क्षेत्र में निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड कराना, लगातार बच्चों से जुड़े रहना, छोटी मोटी समस्याओं को अधिकारी और प्रशासन से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का निस्तारण करवाना, इन सब चीज़ों को करने से ग्राम सभा का नाम पहले की अपेक्षा भी काफ़ी अच्छे सकारात्मक व्यू में लिया जाता है। अभी हमारा पकड़ी ग्राम सभा उस अविकसित ग्राम सभा से निकल के विकसित ग्राम सभा की ओर अग्रसर है। आप लोगों का सहयोग रहा तो इसको एक विकसित ग्राम सभा के रूप में, एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में बहुत जल्दी एक हम लोग ढांचा तैयार करेंगे, इसको खड़ा कर देंगे। अगला पॉइंट है विपक्ष की भूमिका। ग्राम सभा में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए, ग्राम सभा में विकास का, ग्राम सभा का अच्छे तरीके से विकास कार्य कैसे हो, गुणवत्ता तरीके से कैसे हो, कार्यों में पारदर्शिता कैसे बनी रहे, इन चीजों का ध्यान रखना विपक्ष का भी काम होता है। जितना अधिकार, जितना कर्तव्य सत्ता पक्ष का होता है, उतना ही कर्तव्य और अधिकार विपक्ष का भी उसमें होता है। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष ने लगातार कोशिशें की। विपक्ष को चाहिए कि ग्राम सभा में जो कार्य हो रहे हो अच्छे तरीके से हो, सुचारू रूप से हो। अगर सत्ता पक्ष से कहीं कुछ गलती हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसको अवगत कराए, उसको सही कराने की कोशिश करें, कार्यों में गुणवत्ता लाए, कार्य में पारदर्शिता बना के सत्ता पक्ष रखें, इसका विपक्ष का ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ विपक्ष ने ये नहीं कोशिश किया कि कार्य को अच्छे तरीके से किया जाए। विपक्ष ने ये कोशिश किया कि कार्य हो ही ना। जितने भी ग्राम सभा में कार्य हुए हैं कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें एप्लीकेशन न पढ़ा चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेशन सकारात्मक तरीके से पढ़ना चाहिए, राजनीति सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए, कार्य अच्छे तरीके से हो, इस पर एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए। लेकिन जो भी एप्लीकेशन पढ़े वो पूरी तरीके से कोशिश किया गया कि काम ही न होने पाए, उसके लिए इल्जाम लगाया जाएगा विपक्ष को, जबकि विपक्ष का ऐसा कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष को भी सत्ता पक्ष के जैसे अधिकार होता है, सत्ता पक्ष के जैसे रिस्पॉन्सिबल वो भी होते हैं कि ग्राम सभा के विकास कार्य में वो भी सहयोग करें। और अगर कहीं कुछ छूट रहा हो सत्ता पक्ष से, कहीं कुछ त्रुटियां हो रही हो तो उसको जनमानस के सामने बैठक में आके उसको बताएं, ताकि सत्ता पक्ष उसको अच्छी तरीके से निस्तारण कर सके, काम को अच्छी पारदर्शिता कर सके। इसके अलावा अंतिम बिंदु है समस्या और रुकावटें। दोस्तों राजनीति एक ऐसा मंच है, तमाम आलोचनाएं होती हैं, प्रशंसाएं होती हैं, अच्छी बात तो होनी भी चाहिए। 100 में 100% लोगों को खुश नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हाँ अपने कर्तव्य को किया जा सकता है, अपने कर्तव्य को करते रहिए। प्रधान बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं आई, हर काम में रुकावटें आई, लेकिन ग्राम सभा के सहयोग से, ग्राम सभा में जो सम्मानित सदस्य थे, जो हमारी सम्मानित सलाहकार समिति थी, जो ग्राम सभा के नवयुवक थे, इन लोगों के सहयोग से ग्राम सभा का काफ़ी अच्छे से विकास कार्य हुआ। इसमें समस्याएं जरूर आई, रुकावटें जरूर आई। प्रधान बनने के बाद बहुत सारी रुकावटें और समस्याओं का सामना करना पड़ा, हर तरह के आरोप लगे। विपक्ष ने अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई समय नहीं गवाया, छोड़ा नहीं। किडनैपिंग, छेड़छाड़, चोरी, इसके अलावा अन्य दो चीजें थी, ST SC एक्ट लगवाना है, लगवाना,
कुछ हद तक विपक्ष सफल भी रहा, लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आके रहेगी, जनता को पता है, आपको पता है। तो दोस्तों, ये मेरा 4 साल का रिपोर्ट कार्ड था। ये 4 साल का जो मैंने काम किया उसके बारे में मैं आप लोगों के समझ मैंने सोचा एक वीडियो बना के रख दिया जाए। अगर इनमें कुछ त्रुटियां हुई हो, कुछ छूट गया हो तो जरूर एक बार अवगत कराएं। हम चाहेंगे कि इन जो 1 साल हमारे पास कार्यकाल बचा हुआ है, इन 1 सालों में हम वो भी जो ग्राम सभा में कुछ चीजें छूटी हैं, जो वादे किए गए हैं, उसको पूरा किया जाए। ग्राम सभा को एक विकसित ग्राम सभा में लाके खड़ा कर दिया जाए। इसके अलावा ग्राम सभा में समुचित लाइट की व्यवस्था, SLWM में चयन होने के बाद ग्राम सभा को एक कूड़ा गाड़ी प्रोवाइड करना, जो कि बिना देरी किए उसको यहाँ पे लाके प्रोवाइड कराया गया और समुचित डेली उसको नियमित तौर पे घंटा 2 घंटा उसको चलाया जाता है, ताकि ग्राम सभा साफ और सुथरा बना रहे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उस योग्य बनाए, उस कार्य बनाए कि ग्राम सभा के विकास कार्य में मैं अपना योगदान दे सकूं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।